ये ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जंगल बनाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट नदी को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्षिप्रा रिवर बहती है, जिसको कि सदानीरा बनाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करना होगा, लोगों के बीच में अवेयरनेस लानी होगी। प्रशासन के सहयोग से वन विभाग पिछले कई सालों से उज्जैन शहर में वृक्षारोपण कर रहा है। तो ये कोशिश है कि शहर के लोग इससे जुड़ें और जो पवित्र हमारी क्षिप्रा नदी है उसको और हरा भरा करें, उसको प्रवाहमान करें और उसी के साथ खूबसूरती शहर की बढ़े। क्षिप्रा उज्जैन नगर की जीवन रेखा। महाकाल की नगरी की क्षिप्रा नदी भी उन्हीं पवित्र नदियों में से एक है जिसका जल अमृत के समान माना जाता है। विकास के बढ़ते चरण ने पावन क्षिप्रा नदी को विनाश के कगार पर ला दिया है और जीवनदायिनी क्षिप्रा संकट में है। सिंहस्थ 2016 से क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने हेतु नदी के दोनों किनारों पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। क्षिप्रा शुद्धिकरण न्यास ने सर्वप्रथम सोचा कि इस प्लांटेशन एक्टिविटी यहाँ पर की जाए और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नगर निगम, प्रशासन और जन सामान्य को साथ लेकर के 2016, 17, 18 में यहाँ प्लांटेशन हुए। इनफैक्ट इस साल भी प्लांटेशन करने की हमारी प्लानिंग है। अब तक 1,60,000 पौधे क्षिप्रा के किनारे पर रोपित किए जा चुके हैं। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से वर्ष 2016, 17, 18 एवं 2019 में क्षिप्रा नदी के किनारे कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाना, नदी के किनारों के भूक्षरण को रोकना एवं दोनों किनारों पर ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना, क्षिप्रा परिक्रमा पथ तैयार करना एवं इको पर्यटन स्थल विकसित करना, पक्षियों के रहवास स्थलों का विकास करना। क्षिप्रा नदी की यदि हम लंबाई देखें तो टोटल लंबाई इसके उद्गम से लेकर चंबल नदी जहाँ तक ये जाती है 195 किलोमीटर है, जिसमें 164 किलोमीटर उज्जैन शहर में बहती है। ये उज्जैन नगर निगम में यदि हम देखें तो क्षिप्रा का 20 किलोमीटर्स का एरिया आता है और इसके एक साइड पे हमने प्लांटेशन किया है 3 सालों में। दूसरा किनारा जो है क्षिप्रा का, उसमें मिट्टी का कटाव काफ़ी हो रहा है। यदि हम उज्जैन शहर की पॉपुलेशन को देखें तो 5.5 लाख करीब पॉपुलेशन है और यदि वन का अमला देखें तो 30 का करीब हमारा स्टाफ है। तो यदि हम इस रेशियो को देखें तो काफ़ी इरेटिक रेशियो है। तो इसलिए जन सामान्य, अदर विभाग, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और जन सामान्य को इस अभियान से जोड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि हम क्षिप्रा को सदानीरा बना सकें। वर्ष 2019 में क्षिप्रा किनारे 25,000 पौधे रोपित किए गए और अब 2020 हमारा लक्ष्य 1 लाख पौधे और सीड बॉल्स क्षिप्रा किनारे रोपित करना।
जुलाई 2016 से शिप्रा के तट पर निरंतर पौधारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और पिछले 3 साल में करीब 1.5 से पौने 2 लाख पौधे अभी तक रोपित किए जा चुके हैं। और चूँकि पीड़ा लेके गए थे तो उस पीड़ा को फिर हमने समाज में प्रत्येक वर्ग में उस पीड़ा को लेकर गए कि पौधे तो लग रहे हैं और शिप्रा सिर्फ विभाग की नहीं है, ज़मीन राजस्व की, पौधारोपण की जिम्मेदारी वन विभाग की, लेकिन शिप्रा सबकी। तो शिप्रा सबकी है, ये बात लेकर हम समाज के हर वर्ग के पास गए, छोटे बच्चों से लेकर जहाँ तक हम पहुँच सके। और हमें प्रसन्नता है कि सब अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ भागीदारी इसमें निभा रहे हैं। सड़क के किनारे जहाँ पेड़ नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जल स्रोत हैं जैसे सिकंदरी, गोठड़ा, वहाँ मैंने काम किया है। गांव वालों को जोड़ती हूँ अपने साथ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको पर्यावरण की ट्रेनिंग देके उनको साथ लेके वृक्षारोपण करती हूँ। पिछले साल भी किया था सिकंदरी में तालाब के किनारे, इस साल फिर नर्सरी से पौधे लिए हैं और बच्चों के साथ ग्रामीण क्षेत्र मेरा उद्देश्य रहता है क्योंकि वहाँ बिल्कुल कोई ना तो सड़क किनारे पौधे बचे, न मेड़ बची है, न कोई वृक्ष है। तो यही उद्देश्य है कि पर्यावरण की चेतना ग्रामीण क्षेत्र में। हमारी 250 महिलाओं की टीम है जो बराबर पर्यावरण के लिए काम करने के लिए हमेशा सजग रहती है। जैसे किसी के घर बालिका होती है तो हमारी टीम वहाँ पे गमला लेके जाती है, पौधा लेके जाती है और उनके नानी, नाना, दादा, दादी जो भी परिवार का सदस्य होता है उसके हाथ से पौधा लगवाती है और उससे कहती है जब अगले साल जब आपके बच्चे का जन्मदिन आए तब आप उस बच्चे का जन्मदिन आए तो आप पौधे का भी जन्मदिन मनाना। इस तरह से वो भावनाओं से जुड़ जाते हैं और अपने जीवन में एक पौधा तो अवश्य बड़ा करते हैं। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। और इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में हम आप प्रशासनिक सहयोग के साथ मिलकर मां शिप्रा का खोया हुआ गौरव लौटाएं। आइए मां शिप्रा को पुनर्जीवित कर कल कल बहने वाली नदी बनाएं। आओ शिप्रा किनारे मिलकर पेड़ लगाएं।